बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। नहुम जमात के सियासियात के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है अक़वामे मुत्तहिदा। अक़वामे मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस। दूसरी जंग अज़ीम के बाद क़यामे अमन के लिए और बैनुल अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक़वामे मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया। इस सबक में हम इस इदारे के मक़ासिद, उसूल व ज़वाबित की तश्कील और अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों का मुताला करेंगे। आइए सबसे पहले सबक के अहम निकात पर एक नज़र डालते हैं। अक़वामे मुत्तहिदा, इस सबक में हम सबसे पहले अक़वामे मुत्तहिदा का पस मंज़र समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अक़वामे मुत्तहिदा की तश्कील के मदारिज, अक़वामे मुत्तहिदा के मक़ासिद, अक़वामे मुत्तहिदा के उसूल व ज़वाबित, अक़वामे मुत्तहिदा की तश्कील, अक़वामे मुत्तहिदा और तहफ़्फ़ुज़ अमन, और आखिर में अक़वामे मुत्तहिदा और भारत के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। अक़वामे मुत्तहिदा के मुतालिक तफ़सीली मालूमात हासिल करने से पहले आइए अक़वामे मुत्तहिदा का पस मंज़र समझने की कोशिश करते हैं। हम पढ़ चुके हैं 20वीं सदी के निस्फ़ अव्वल में 2 आलमी जंगें हुईं जिनमें बेपनाह जानी व माली नुकसान हुआ। पहली जंग अज़ीम सन 1914 से सन 1918 के दरमियान हुई। दूसरी जंग अज़ीम सन 1939 से सन 1945 के दरमियान लड़ी गई। पहली जंग अज़ीम के दौरान इंसानी जानों और अमलाक का बड़ा नुकसान हुआ। जंग में शरीक मुमालिक को अजीम मुआशी नुकसानात से दोचार होना पड़ा। जंग में शामिल न होने वाले मुमालिक भी इससे मुतासिर हुए। फातेह और मफ्तूह दोनों मुल्कों की मईशत तबाह हो गई। तब मुमालिक ने महसूस किया कि दुनिया में अमन कायम रखने के लिए ठोस इक़दामात की ज़रूरत है। पहली जंग अज़ीम के बाद क़यामे अमन के लिए मजलिस अक़वाम यानी लीग ऑफ नेशंस का क़याम अमल में आया, लेकिन ये तजुर्बा ज़्यादा कामयाब ना हो सका। मजलिस अक़वाम जंगों को रोकने में नाकाम रही। दूसरी जंग अज़ीम पहली जंग अज़ीम से ज़्यादा मुहलिक साबित हुई। पहली जंग अज़ीम के मुकाबले दूसरी जंग अज़ीम वसीतर पैमाने पर लड़ी गई। इसके अलावा इस जंग में नई टेक्नोलॉजी का
इस्तेमाल किया गया। जंग में शामिल ममालिक पर दोबारा मुआशी तबाही की आफत टूट पड़ी। अमेरिका ने एटम बम तैयार किए थे। जंग के खात्मे के लिए अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को बितरतीब 2 जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर जौहरी बम गिराए। दूसरी जंग अजीम के बाद इस ख्याल को मज़ीद तक़वियत हासिल हुई कि तबाहकुन और होलनाक जंगों का खात्मा होना चाहिए। सारी दुनिया में अमन व अमान और तहफ़्फ़ुज़ की फ़िज़ा कायम होनी चाहिए और इसकी ज़िम्मेदारी इज्तिमाई तौर पर तमाम ममालिक पर आयद होती है। इसी ख्याल के तहत दूसरी जंग अजीम के बाद यूनाइटेड नेशंस यानी अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया और अब हम अक़वाम मुत्तहिदा की तश्कील के मदारिज समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी जंग अजीम के दौरान 14 अगस्त सन 1941 को बरतानिया के वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के सदर फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट के दरमियान अटलांटिक मुआहदा हुआ, जिसकी रूह से जंग के खात्मे के बाद बैनुल अक़वामी सतह पर तहफ़्फ़ुज़ कायम करने के लिए एक मुस्तक़िल इदारा कायम करने का फैसला किया गया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। बरतानिया के वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के सदर फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट दूसरी जंग अजीम के दौरान 14 अगस्त सन 1941 को इनके दरमियान अटलांटिक मुआहदा हुआ। सन 1944 और सन 1945 में होने वाले मुत्तहदा मुहाज़ के ममालिक के इजलास में मुफस्सल बहस की गई और बैनुल अक़वामी इदारा कायम करने के मुआहदे का मुसव्वदा तैयार किया गया। 1945 ईस्वी में अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में 50 ममालिक के नुमाइंदों से गुफ्त शनीद के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की तश्कील अमल में आई और एक मंशूर बनाया गया। इस मंशूर पर उन ममालिक के दस्तखत लिए गए। और 24 अक्टूबर सन 1945 को बैनुल अक़वामी अदारे अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया। यूनाइटेड नेशंस यानी अक़वाम मुत्तहिदा मुक़्तदिर ममालिक पर मुश्तमिल तंजीम है। मुक़्तदिर के मानी होते हैं इक़्तिदार रखने वाला, खुद मुख्तार। तो अक़वाम मुत्तहिदा ऐसे ही मुक़्तदिर ममालिक पर मुश्तमिल तंजीम है जो अपने मुल्क की तरक्की की खातिर मुनासिब फ़ैसले लेने के लिए आज़ाद हैं। तो 24 अक्टूबर सन 1945 ईस्वी को अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया। इसलिए 24 अक्टूबर का दिन यौम-ए अक़वाम मुत्तहिदा के तौर पर मनाया जाता है। अब हम अक़वाम मुत्तहिदा के मक़ासिद को समझने की कोशिश करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया की सबसे बड़ी बैनुल अक़वामी तंजीम है। इब्तिदा में सिर्फ
50 ममालिक ही इस तंजीम के रुकन थे। आज ये तादाद बढ़कर 193 तक पहुंच गई है। वो कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो इस तरह 50 ममालिक से बढ़कर आज अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर ममालिक की तादाद 193 तक पहुंच चुकी है। ये तमाम रुकन ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर यकजा होते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के कुछ मुतय्यना मक़ासिद होते हैं। मुख्तसरन, अक़वाम मुत्तहिदा सारी दुनिया में अमन कायम करने के लिए कोशां रहती है। और अब हम अक़वाम मुत्तहिदा के मक़ासिद को समझने की कोशिश करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मक़ासिद में सबसे पहला मकसद है बैनुल अक़वामी अमन व सलामती को फ़रोग़ देना। पहली आलमी जंग और दूसरी आलमी जंग के ख़तरनाक नताइज सारी दुनिया को भुगतने पड़े, लिहाजा दुनिया में अमन व सलामती के लिए तहफ़्फ़ुज़ की फ़िज़ा कायम करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया। लिहाजा बैनुल अक़वामी अमन व सलामती को फ़रोग़ देना अक़वाम मुत्तहिदा के मक़ासिद में पहला मकसद है। अक़वाम मुत्तहिदा के मक़ासिद में दूसरा मकसद है मुख्तलिफ़ मुल्कों के माबैन दोस्ताना ताल्लुक़ात को बढ़ावा देना। हम पढ़ चुके हैं कि दुनिया के तमाम ममालिक किसी न किसी वजह से एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। अगर मुल्कों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुक़ात होंगे तो एक दूसरे से ताउन में मदद मिलेगी और इस तरह खुशहाली और तरक्की के लिए काफ़ी साजगार माहौल तैयार होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के मक़ासिद में तीसरा मकसद है बैनुल अक़वामी मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करके सलामती के फ़रोग़ की कोशिश करना। अव्वल तो अक़वाम मुत्तहिदा की ये कोशिश होती है कि मुल्कों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुक़ात कायम रहें। अगर किसी वजह से दो या दो से ज़्यादा ममालिक के दरमियान कोई तनाज़ा उठ खड़ा हो तो अक़वाम मुत्तहिदा के मक़ासिद में ये बात शामिल है कि उन मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश की जाए। किसी भी मौके पर जंग की नौबत ना आए बल्कि सलामती को फ़रोग़ हासिल हो। तो अक़वाम मुत्तहिदा के मक़ासिद में बैनुल अक़वामी मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करके सलामती के फ़रोग़ की कोशिश करना एक अहम मकसद है। अक़वाम मुत्तहिदा के मक़ासिद में चौथा मकसद है इंसानी हुकूक और आज़ादी के लिए कोशिश करना और उनकी हिफाजत करना। अपने मेंबर ममालिक की मदद से गैर मुस्तहकम मुल्कों को मुल्क की तरक्की में मदद करना, उन्हें आज़ादी दिलाने के लिए कोशिश करना और वहाँ जमहूरियत कायम करने में ताउन देना अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों में शामिल है। इसी तरह बैनुल अक़वामी सतह पर माशी ताउन को फ़रोग़ देना भी अक़वाम मुत्तहिदा के मक़ासिद में शामिल है। मुक़्तदिर ममालिक के ख़ुसूसी सियासी इख्तियारात का एहतराम करना, दूसरे मुल्क पर हमला न करना, बैनुल अक़वामी क़वानीन और ज़वाबित की तामील करना तमाम रुकन ममालिक के फ़राइज़ में शामिल हैं। और अब बात करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के उसूल और ज़वाबित की।
अक़वाम मुत्तहिदा मुक़्तदिर ममालिक के ज़रिए बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी बैनुल अक़वामी तंजीम है। इसी वजह से यकीनन ये तंजीम चंद उसूल व ज़वाबित पर बनी है जो हस्बे ज़ेल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के उसूल और ज़वाबित में सबसे पहले है तमाम अराकीन ममालिक को मसावी हैसियत हासिल होगी। जोग्राफियाई, माशी और फ़ौजी ताकत की बुनियाद पर ममालिक के दरमियान तफरीक नहीं की जाएगी। तो अक़वाम मुत्तहिदा का ये पहला उसूल मसावात से ताल्लुक़ रखता है, जिसके तहत तमाम मेंबर ममालिक को मसावी हैसियत दी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के उसूल और ज़वाबित में दूसरा उसूल है उसके रुकन ममालिक पर लाजमी है कि वो दिगर रुकन ममालिक की आज़ादी और जोग्राफियाई सरहदों का एहतराम करें। अक़वाम मुत्तहिदा के जो मेंबर ममालिक हैं उनमें जोग्राफियाई, माशी और फ़ौजी ताकत की बुनियाद पर कुछ ममालिक दिगर मुल्कों से ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं, बेहतर हैं, मगर उन पर लाजिम है कि वो दिगर रुकन ममालिक की आज़ादी और जोग्राफियाई सरहदों का एहतराम करें। अक़वाम मुत्तहिदा के उसूल और ज़वाबित में तीसरा उसूल है तमाम रुकन ममालिक अपने बैनुल अक़वामी मसाइल, आपसी तनाज़ात पुरअमन तरीक़े से हल करें। अभी हमने देखा अक़वाम मुत्तहिदा के मक़ासिद में ये मकसद शामिल है कि बैनुल अक़वामी मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करके सलामती के फ़रोग़ की कोशिश करना। तो उसके अपने मेंबरान के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने बैनुल अक़वामी मसाइल, आपसी तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करें। हम जान चुके हैं अक़वाम मुत्तहिदा मुक़्तदिर ममालिक पर मुश्तमिल तंजीम है। ये दुनिया की सबसे बड़ी बैनुल अक़वामी तंजीम है। इसका दफ्तर न्यूयॉर्क में है। ये जो इमारत आप देख रहे हैं, ये इमारत अक़वाम मुत्तहिदा का दफ्तर है जो न्यूयॉर्क में है। अंग्रेज़ी, फ्रेंच, अरबी, रूसी, स्पेनी और चीनी ज़बानें अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूर शुदा ज़बानें हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के पस मंज़र, तश्कील के मदारिज, अक़वाम मुत्तहिदा के मक़ासिद और उसूल व ज़वाबित को समझने के बाद आइए अब हम अक़वाम मुत्तहिदा की तश्कील को समझने की कोशिश करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की तश्कील। अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर में इस इदारे के तरीक़ाकार और तश्कील से मुताल्लिक़ मालूमात फ़राहम की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के 6 ख़ास शोबे हैं: इजलासे आम, सलामती कौंसिल, माशी व समाजी कौंसिल, बैनुल अक़वामी अदालत, तौलेती कौंसिल और दफ्तरे मोतमदी यानी सेक्रेटरीट। इनके मुतालिक हम तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। एक बार दोहराते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के 6 ख़ास शोबे हैं: इजलासे आम, सलामती कौंसिल, माशी व समाजी कौंसिल, बैनुल अक़वामी अदालत, तौलेती कौंसिल और दफ्तरे मोतमदी सेक्रेटरीट। So there are 6 main organs of the United Nations: the Secretariat, General Assembly, Security Council, the International Court of Justice
also known as the Hague Economic and Social Council and Trusteeship Council। इन 6 शोबों के अलावा अक़वामे मुत्तहिदा के काम में मदद करने वाले कई ज़ैली इदारे हैं। उन्हें मख़सूस सरगर्मियों वाली तंजीमें कहा जाता है। मख़सूस शोबों में काम करने वाले ये इदारे दुनिया भर के ममालिक को उन शोबों में ताउन देते हैं। बैनुल अक़वामी मज़दूर तंजीम, तंजीम बराए अनाजो ज़राअत, आलमी तंजीम सेहत, आलमी बैंक, बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड, अक़वामे मुत्तहिदा का मालियाती फ़ंड बराए अतफ़ाल, अक़वामे मुत्तहिदा की तालीमी, साइंसी और सक़ाफ़ती तंजीम। ये चंद अहम तंजीमें हैं जो अक़वामे मुत्तहिदा से मुंसलिक हैं। अक़वामे मुत्तहिदा से मुंसलिक शोबों के नाम दोहराते हैं ताकि ये ज़हन नशीन हो जाएं। बैनुल अक़वामी मज़दूर तंजीम ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम बराए अनाजो ज़राअत, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, आलमी तंजीम सेहत WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मौजूदा हालात में आपने इस तंजीम का नाम कई दफ़ा टेलीविज़न पर, अखबारों में सुना होगा। WHO की जानिब से मौजूदा हालात में सेहत के मुतालिक कई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। तो ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी आलमी तंजीम सेहत। आलमी बैंक WB द वर्ल्ड बैंक। बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड। अक़वामे मुत्तहिदा का मालियाती फ़ंड बराए अतफ़ाल यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फ़ंड। इस तंजीम के मुतालिक अभी हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। और अक़वामे मुत्तहिदा की तालीमी, साइंसी और सक़ाफ़ती तंजीम यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके मुतालिक भी हम अभी मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। यूनिसेफ से मुतालिक मुख्तसरन मालूमात हासिल कर लेते हैं। अक़वामे मुत्तहिदा का मालियाती फ़ंड बराए इत्फ़ाल यानी यूनिसेफ अक़वामे मुत्तहिदा का ज़ैली इदारा है। बच्चों को ग़िज़ाइयत और तिब्बी सहूलियात पहुँचाने का काम यूनिसेफ करता है। भारत में बच्चों के तग़ज़ियाती मसाइल पर मुख्तलिफ कारगाहों यानी वर्कशॉप्स का इनेकाद किया जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फ़ंड यानी यूनिसेफ अक़वामे मुत्तहिदा का ज़ैली इदारा है। बच्चों को ग़िज़ाइयत और तिब्बी सहूलियात पहुँचाने का काम यूनिसेफ करता है। यूनिसेफ के ताउन से भारत में बच्चों के तग़ज़ियाती मसाइल पर मुख्तलिफ वर्कशॉप्स का इनेकाद किया जाता है। अक़वामे मुत्तहिदा का यूनेस्को नामी ज़ैली इदारा तालीम, साइंस और तहज़ीब व सक़ाफ़त के दरमियान मुआवनत के ज़रिए दुनिया में अमन व सलामती कायम करने के लिए कोशां रहा है।
अक़वाम मुत्तहिदा की तालीमी, साइंसी और सकाफ़ती तंजीम यानी यूनेस्को तालीम, साइंस और तहज़ीब व सकाफ़त के दरमियान मुआवनत के ज़रिए दुनिया में अमन व सलामती कायम करने के लिए कोशिशें करती है। अक़वाम मुत्तहिदा से मुंसलिक चंद अहम तंजीमों का हमने एक तारुफ़ हासिल किया। इनके अलावा और भी कुछ तंजीमें हैं जिनके ज़रिए अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया में अमन व सलामती कायम करने की कोशिशें करता है। इस सेशन में अक़वाम मुत्तहिदा की तश्कील में हमने देखा अक़वाम मुत्तहिदा के 6 ख़ास शोबे हैं। इन शोबों के तरीक़ेकार और इनकी ज़िम्मेदारियों के मुतालिक तफसीली मालूमात इंशाअल्लाह हम अगले सेशन में हासिल करेंगे। ज़ैल में से मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयान को मुकम्मल कीजिए। भारत में बच्चों के तग़ज़ियाती मसाइल पर मुख्तलिफ़ कारगाहें यानी वर्कशॉप्स मुनक़िद करने वाली बैनुल अक़वामी तंजीम। ऑप्शंस हैं यूनिसेफ, यूनेस्को, तौलेती कौंसिल या रेड क्रॉस। तो अभी हमने पढ़ा कुछ देर पहले भारत में बच्चों के तग़ज़ियाती मसाइल पर मुख्तलिफ़ कारगाहें मुनक़िद करने वाली बैनुल अक़वामी तंजीम यूनिसेफ है। तो यहाँ सही जवाब है यूनिसेफ। ज़ैल में से मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयान को मुकम्मल कीजिए। अक़वाम मुत्तहिदा के मौजूदा रुकन ममालिक की तादाद हमने आपको बताया है, आप जानते हैं। ऑप्शंस हैं 190, 193, 198 या 199। अक़वाम मुत्तहिदा के मौजूदा रुकन ममालिक की तादाद 193 है। तो इसका सही जवाब है 193। दी हुई हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम को ज़मानी ख़त पर बितरतीब बताइए। 1941, 1944 और 1945। अक़वाम मुत्तहिदा की तश्कील के मदारिज में हमने इसके मुतालिक मालूमात हासिल की है। सबसे पहले 1941। इस साल बरतानिया के वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के सदर फ्रैंकलिन डी रोज़वेल्ट के दरमियान अटलांटिक मुआहदा हुआ, जिसकी रूह से जंग के ख़ात्मे के बाद बैनुल अक़वामी सतह पर तहफ़्फ़ुज़ कायम करने के लिए एक मुस्तक़िल इदारा कायम करने का फ़ैसला किया गया। 1944 मुत्तहिदा मुहाज़ के ममालिक के इजलास में मुफस्सल बहस की गई और बैनुल अक़वामी इदारा कायम करने के मुआहदे का मुसव्वदा तैयार किया गया। और फाइनली इन 1945 अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में 50 ममालिक के नुमाइंदों से गुफ्त शनीद के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की तश्कील अमल में आई। दी हुई हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। अक़वाम मुत्तहिदा से मुताल्लिक़
शजरी खाका मुकम्मल कीजिए। इसमें अक़वाम मुत्तहिदा का सदर दफ्तर और अक़वाम मुत्तहिदा की अहम ज़ैली शाखें और ज़ैली अदारों के नाम आपको लिखने हैं। अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालिक इस शजरी खाके को मुकम्मल करना शुरू करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का सदर दफ्तर न्यूयॉर्क में है। इसकी अहम ज़ैली शाखें कुछ इस तरह हैं। नंबर 1 जनरल असम्बली इजलास आम। नंबर 2 सलामती कौंसिल। नंबर 3 माशी और समाजी कौंसिल। नंबर 4 बैनुल अक़वामी अदालत। नंबर 5 तौलेती कौंसिल और नंबर 6 दफ्तर मोतमदी या सेक्रेटरीट। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे कुछ इस तरह हैं। बैनुल अक़वामी तंजीम ILO, तंजीम बराए अनाज और ज़राअत FAO, आलमी तंजीम सेहत WHO, आलमी बैंक WB, बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF, अक़वाम मुत्तहिदा का मालियाती फ़ंड बराए अतफ़ाल यूनिसेफ और अक़वाम मुत्तहिदा की तालीमी, साइंसी और सक़ाफ़ती तंजीम। अक़वाम मुत्तहिदा से मुताल्लिक़ इस शजरी खाके को अलहदा स्लाइड्स पर देखते हैं ताकि हमें नाम वाज़ेह तौर पर दिखाई दें। तो अहम ज़ैली शाखें हैं अक़वाम मुत्तहिदा की। जनरल असम्बली इजलास आम, सलामती कौंसिल, माशी और समाजी कौंसिल, बैनुल अक़वामी अदालत, तौलेती कौंसिल और दफ्तर मोतमदी या सेक्रेटरीट। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे कुछ इस तरह हैं। बैनुल अक़वामी मज़दूर तंजीम, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम बराए अनाज और ज़राअत, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, आलमी तंजीम सेहत, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आलमी बैंक, वर्ल्ड बैंक, बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड, अक़वाम मुत्तहिदा का मालियाती फ़ंड बराए अतफ़ाल यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फ़ंड और अक़वाम मुत्तहिदा की तालीमी, साइंसी और सक़ाफ़ती तंजीम यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आज का हमारा सेशन यही मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले सेशन में अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। आज का हमारा सेशन यही मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले सेशन में ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।